हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। कल हमने आपको रेशियो के बारे में सारे डिस्कस किया। रेशियो के तीनों पार्ट बनाए हैं। अगर आप तीनों पार्ट देख लेंगे तो रेशियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस को, लाभ और हानि को। ठीक है ना। अगला चैप्टर के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। सारे वीडियो को सही से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, सारी चीजें समझते रहिएगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसे सॉल्व भी करवा दिया करेंगे। और इस समय देख रहे हैं स्थिति क्या हो रही है। स्थिति काफी खराब होती जा रही है डे बाई डे। हम आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि आने वाले समय में जब स्थिति सही होंगी, पेपर एक साथ होना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो टेट का हो, चाहे सीटेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, ढेर सारे पेपर पड़े हुए हैं। वीडियो जो कैंसिल हुआ था वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक बिल्कुल गोल्डन टाइम मिला है, जिसको आप यूज करें। जितना ज्यादा हो सके अपनी जो पार्ट कमजोर है, मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में, जो भी कमजोर है उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और अच्छे से तैयारी करें आप। ठीक है ना। और मैथ में लेकर अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में करें। हम नेक्स्ट क्लास पे आपके क्वेरी को, आपकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक। एक चैप्टर प्रॉफिट, उसके रेशियो के बाद अगला हमने बताना शुरू किया प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। अब देखो, प्रॉफिट इसको हिंदी में लाभ बोलते हैं, इतना तो पता ही है भैया, और इसको बोलते हैं हानि। देखो, अब इसके बारे में कुछ पहले चर्चा करते हैं। होता क्या है, जैसे जब कोई चीज हम परचेज करते हैं मार्केट से, तो जितने रुपए की परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं, उस खरीदे गए मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीपी। हिंदी में बोला जाता है इसी को क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे खरीदते हैं बोलते क्रय किया, खरीदा, तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है ना। और जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं, खरीदने के बाद दुकानदार अक्सर क्या करते हैं, वस्तु को बेचते हैं, फुटकर दुकानदार, तो उस जिस मूल्य पर हम बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको बोला जाता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक। तो हम खरीदे गए मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस सीपी और बेचे गए मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में एसपी यानी सेलिंग प्राइस बताएंगे। जब भी कोई चीज, जैसे मान लो कोई चीज हमने 10 रुपए की खरीदी और हमने 8 रुपए की बेची, खरीदी थी 10 की और 8 की बेची है, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा बड़ा है सेलिंग प्राइस से। 10 का खरीदा, 8 का बेचा, बड़ा वाले छोटे को तीर मारता है। 10 का खरीदा, 8 का बेचा था। अगर 10 का खरीदा, 8 का बेचा, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। लॉस निकालेंगे कैसे, 10 में 8 घटाएंगे, यानी सीपी में से एसपी को घटाएंगे, तो हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस निकालने के बाद अगर पूछा जाए कि लॉस परसेंट बताओ, कितने परसेंट की हानि हुई, तो पहले आप लॉस निकाल ही लोगे, ले लिख दिया, उसको 100 से गुणा करोगे, और लाभ हानि जो भी होती है वो कहां से होती है, सीपी से नीचे लिखोगे सीपी। पर अगर यही उल्टा हो जाए, मान लो यही केस उल्टा हो जाए कि सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, यानी कहने का मतलब है 10 की खरीदो, 12 का बेचो, तो प्रॉफिट होगा। जनरल सी बात, 10 का खरीदे, 12 का बेचोगे, प्रॉफिट होगा। कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी करके। अगर पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट परसेंट बेटा कैसे निकालोगे, आप पहले प्रॉफिट निकालो, इंटू 100 करो और इसके बाद करो अपॉन सीपी। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। ये तो कुछ जनरल चीजें हमने आपको बताई हैं, और भी चीजें आपको बताना है। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, क्वेरी भी आपकी सॉल्व करवाएंगे। चलिए, इसको भी टाल देते हैं, स्पेस ज्यादा हो जाए लिखने के लिए। तो अब देखते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों को, एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करवाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंटेज है। 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी 15 सेबों का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 सेबों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। 15 का कॉस्ट प्राइस 25 के सेलिंग प्राइस से, 15 लिखा है, 15 का कॉस्ट प्राइस से 25 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां लिखा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यहां लिखा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। हम क्या करेंगे, ये एसपी ऊपर लिखा है, तिरछा गुणा करके नीचे लिख देंगे। हम लिख देंगे सीपी अपॉन एसपी।
अब यहां बचा 25 क्योंकि एसपी इसका उठा के नीचे लिख दिया, और इसका 15 जो बचा था उसको उठा के नीचे लिख दो बटे 15। काटना चाहो तो काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे 5 से कट सकता है। हम 25 5 नहीं 15, यानी कहने का मतलब सीपी बता रहा 5 को तो एसपी बता रहा 3 को, यानी कोई चीज आपने 5 रुपए की खरीदी और मार्केट में 3 रुपए की बेची। 5 रुपए की खरीदी है और मार्केट में 3 रुपए की बेची है, तो जनरल सी बात है क्या होगा, 5 का खरीदा 3 का बेचा तो हमें लॉस होगा, हानि होगी, ठीक है ना, हानि लिख दे हानि होगी। हानि कितने की, 5 का खरीदा 3 का बेचा तो 2 रुपए की हानि। पूछा कितने परसेंट की हानि होगी, हानि परसेंटेज बताओ, तो हम कहेंगे 2 रुपए की हानि हुई। हानि परसेंटेज कैसे बताते हैं, परसेंटेज निकालने, इसलिए गुणे 100। और हानि और लाभ जो भी होता है वो हमेशा कहां से होता है, सीपी से। सीपी माने क्रय मूल्य से, यानी कितने से, 5 से। 5 से कटा 5 दूनी 10, 20, 20 दूना 40, यानी कितने परसेंट की, 40% की इस व्यापार में क्या होगी, हानि होगी। 40% की हानि होगी, यानी विकल्प बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं अगर क्लियर ना हो। लिखा है 40 वस्तुओं की लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। सेम क्वेश्चन है, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं इसलिए ध्यान देखिएगा, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का परसेंटेज बताना है। अब देखो इस वाले कैसे करेंगे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल दिया, डिजिट चेंज किया है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वस्तु कितनी, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य कहो या क्रय मूल्य कहो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बिल्कुल सेम है। फिर वही चीज कि एसपी उठा के नीचे लिख दो, तो सीपी यहां था, एसपी उठा के नीचे लिख दो। अब यहां कितना है, 25 बटे 40 कर दो, 5 के पहाड़े से कटेगा, तिरछा गुणा कर दिया, मतलब 25 और 5 अट्ठे 40, यानी कोई चीज 5 रुपए की खरीदी मार्केट में 8 रुपए की बेची। अगर 5 का खरीदा 8 का बेचा तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। 5 का खरीदा 8 का बेचा तो लाभ कितने रुपए का, 3 रुपए का। पूछा कितने परसेंट का लाभ हुआ, लाभ परसेंटेज बताओ, तो हम कहेंगे 3 का लाभ हुआ, परसेंटेज बताना है इसलिए गुणे 100। और लाभ हानि कहां से होता है, सीपी से। सीपी है कितना, 5, 5 भी सही है, 100 और 20 3 60, पूरे व्यापार में 60% का क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्लियर होगा सारी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूसरा मार्कर उठाइएगा, थोड़ा डार्क आए, निकाल लीजिएगा, खोल लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, देखो एक चीज और याद रखना कि देखो लागत मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस जो होता है, वो हमेशा सीपी जो होता है वो हमेशा 100% को बताता है। सीपी जो होता है वस्तु का हमेशा 100% को बताता है। अगर वस्तु लाभ में बिकेगी तो 100 में जोड़ के बेचना, अगर वस्तु हानि में बिकेगी तो 100 में घटा के बेचना। जैसे मान लो वस्तु 10% के लाभ पे बिकी तो 100% सीपी को बता रहा है, 10% लाभ पर बिकी तो 100 में 10 जोड़ के बताओ 110% पे बिकी वस्तु। अगर कहे 10% हानि पे बिकी तो कहो 90 पे बिकी, 90% पे। 20% लाभ पर बिकी 120% में बिकी, 20% हानि में बिकी 80% में बिकी, 30% लाभ में बिकी तो 100 में जोड़ के 130% पे बिकी, 30% हानि बिकी 100 में घटा के 70% बिकी। यानी सीपी को हमेशा 100 मानोगे और जो भी कहेगा इसके अनुसार आप सॉल्व कर दोगे। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है आपके स्क्रीन पर कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो कमीज का क्रय मूल्य। अगर 15% पे लाभ पे बेचे हो तो यानी 115% पे वस्तु को बेचे हो, 17% लाभ पर बेचे हो तो 117% पे वस्तु को बेचे हो। कह रहा इनके बीच में 3 रुपए का अंतर है, वैसे है कितने परसेंट का, 3 रुपए का अंतर बता रहा। और परसेंटेज देखें तो 115 117, क्योंकि 15% लाभ 115, 100 में जोड़ना है लाभ, हानि 100 में घटाना है। 15% लाभ 115, 17% लाभ 117, कितने रुपए का अंतर है इनके बीच में, 3 रुपए का। परसेंटेज देखो तो कितने का अंतर है, 2% का। तो 2% किसको बता रहा है, 3 रुपए को। अगर 2% बता रहा है 3 रुपए को, तो वस्तु का लागत मूल्य, किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कितने परसेंट होता है, 100%।
हमने अभी बताया किसी भी वस्तु का लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो 3/2 लिखो, ये 1% को बताएगा। 100% निकाले तो 100 से गुणा, 2 से कटा, 2 पंचे 10, 50, 50 से 150, यानी कहने का मतलब है वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 150 रुपए। वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, 150 रुपए। देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर होगा आपका विकल्प डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा, पसंद आ रहा बेटा, तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, 1 रुपए में 9 वस्तुओं को बेचकर, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक महिला को 4% की हानि हुई। 1 रुपए में 9 वस्तु अगर बेचती है तो एक महिला है, उसको 4% की हानि होती है। कह रहा 44% का लाभ लेने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचती है, 9 वस्तुएं। यानी कहने का मतलब है, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है कितने रुपए, 1 रुपए। 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस है कितने रुपए, 1 रुपए। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1/9 रुपए। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, 9 वस्तु का 1 रुपए, तो एक वस्तु का 1/9 रुपए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिखा है मूल्य और नीचे लिखा है वस्तु, यानी 1 रुपए में 9 वस्तु। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, 1 रुपए में कितनी वस्तु, 9 वस्तु। फिर से समझिए, 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए, तो एक वस्तु का 1/9। ऊपर वाले को मूल्य और नीचे वाले को हमेशा वस्तु मानते हैं, यानी 1 रुपए में 9 वस्तु। बेचने पर 4% की हानि, अगर लाभ होता तो 100 में जोड़ते हैं, हानि होता 100 में घटाते हैं। 4% की हानि 100 में घटाओगे तो 96% आएगा। यानी 96% किसको बता रहा, 1/9 को। उस वस्तु को कितने में बेचे कि 44% का लाभ हो। 44% का लाभ यानी 144% का पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे, 1/9 लिखा रहने दो, ये 96 कहां लाओगे, नीचे लिखोगे, गुणे 96, और 44% का लाभ यानी 144 यहां लिखोगे। 12 8 96 और 12 बरैया में 144, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, और 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर लिखो 1, नीचे क्या बचा, 3 दूनी 6। यानी कहने का मतलब है 1 रुपए में अगर 6 वस्तु बेचेगा, 1 रुपए में अगर 6 वस्तु बेचेगा तो उसे 44% का लाभ होगा। ऊपर वाला रुपए बताया था मूल्य और नीचे वाला वस्तु, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु, अगर 1 रुपए में 6 वस्तु बेचेगा तो उसे 44% का लाभ होगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा बेटा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके, क्वेश्चन रेड कर लीजिएगा तब तक आप। बेटा लाइव आने के लिए, हाँ कल कुछ लोगों ने फोन किया था कि सर लाइव आइए, लाइव क्लास लीजिए। बेटा लाइव आने के लिए, क्योंकि अभी हमने कोरोना काल में जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, तो लाइव आने के लिए कम से कम बेटा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। तो 1000 हमारे सब्सक्राइबर जब पूरे होंगे तभी हम लाइव आ सकेंगे। तो आप भी हमारा सहयोग करें कि ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आ रहा, पसंद आ रहा है, अपने हित मित्रों को कहें कि सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी अगर इसकी संख्या पहुंच जाएंगे तो आपको लाइव क्लास देना शुरू कर देंगे बेटा। ठीक है ना, कल कुछ लोगों ने फोन किया था, उनके लिए ये बात थी। चलिए, हाँ सवाल है बेटा, एक वस्तु को रुपए 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। 21,000 में एक वस्तु बेचता है तो 5% का लाभ होता है, तो 15% का लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा। 5% का लाभ होता है जब 21,000 में बेचता है, तो 5% का लाभ यानी 105% को दिखा रहा। 5% का लाभ यानी लाभ तो 100 में जोड़ना है। 5% का लाभ यानी 105% पे वस्तु बिकी है, और बिकी कितने की है, 21,000। तो कितने का बेचे कि 15% का लाभ हो, यानी 115% का पूछा जा रहा है। 15% का लाभ यानी 115% का पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे, 21,000 बटे 105 और गुणे 115, सही है ना। 3 त्रिक्का 9,
एक बचा, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, 3 जीरो थे, 3 जीरो बगल में नोट कर दिया। और 35 एकम 35 दुना 70, 2 जीरो बच गए बगल में नोट कर दिया। और गुणा कर दिया, 2 पंचे 10 की जीरो, 1 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 2 जीरो, ये कितने की 23,000 रुपए की। 115 का 200 से गुणा किया, 23,000 रुपए आए। यानी अगर 23,000 का बेचेगा तो 15% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन आप देखिएगा। आपके भी अगर क्वेरी है तो बेटा कमेंट में फोटो खींच के भेज दिया करो, हम नेक्स्ट क्लास पे जरूर सॉल्व करवा देंगे, ठीक है बेटा। या आप तो ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, कई ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप में क्वेश्चन भेजा करो, हम सॉल्व करवा दें। पर जो टॉपिक पढ़ा रहे उससे आप भेजा करो, ठीक है ना। क्या लिखा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपए 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 10% का लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा। बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 180 में बेचे वस्तु को तो 10% की हानि होती है। अच्छा 10% की हानि कितने को दिखाता है, लाभ तो 100 में जोड़ के, हानि तो 100 में घटा के। 10% की हानि किसको दिखा रहा है, यानी 90% पे वस्तु बिकी है। कितने का बेचे कि 10% का लाभ, लाभ तो 100 में जोड़ के 110% का पूछा जा रहा है। कैसे निकालोगे, 180 बटे 90 और गुणे 110, ये 0 0 कट गया। 9 का पहाड़े से 9 एक कम, 9 दूनी 18, 0 बचा था। 20 का 11 से 11 दूना 22, एक 0 बढ़ा दो, 220 रुपए। यानी अगर 220 का बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, अगर किसी वस्तु को लागत मूल्य पर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो बिक्री मूल्य का लाभ परसेंटेज क्या होगा। अगर बिक्री मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का परसेंटेज। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, पहले तो इसे समझने की कोशिश करो। किसी वस्तु को लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अगर लागत मूल्य 100 है, मान लो कि कोई चीज के लागत मूल्य 100 रुपए है, तो 20% के लाभ पे वस्तु बिकी होगी, तभी तो 20% का लाभ होता है। लागत मूल्य पे 20% का लाभ, और 20% का लाभ क्या होगा, जब वस्तु 20% के लाभ पर बिकी तो 100 पे 20% का लाभ यानी कितने की बिकी होगी वस्तु, 120 की, तभी तो लाभ दिखाएगा। अच्छा 100 की वस्तु 20% के लाभ पर बिकी, 20% के लाभ पर बिकी यानी कितने में बिकी, 120 की, यानी कितने की प्रॉफिट आई, 20 रुपए की प्रॉफिट आई। अब सवाल करा इसी प्रॉफिट को अगर बिक्री मूल्य से यानी सेलिंग प्राइस से निकाले तो कितने परसेंट का होगा। तो अगर हम इसका प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस से, वैसे नियम तो है कि प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य से निकालते हैं, हमेशा सीपी से निकालते हैं। पर इस क्वेश्चन में कह रहा अगर उस लाभ के प्रतिशत को अगर विक्रय मूल्य से निकालते तो कितना होता। कोई बात नहीं, लाभ कितने का है 20 से, परसेंटेज निकालना है गुणे से, और कहां से निकालना इस बार सवाल कह रहा है। सवाल नियम नहीं है, नियम तो है सीपी रखना चाहिए, पर सवाल कह रहा है कि बिक्री मूल्य रखो, तो बिक्री मूल्य से निकालना है तो 120 से निकालना है। 20 छक्का 120 और 2 पंचे 10 0 और 2 तिहाई 6, 50/3, और 50/3 किसको बताएगा, 16 सही 2/3% के लाभ को। 50% का लाभ किसको बताएगा, 16 सही 2/3% के लाभ को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे सेट कर दिया है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक का बटन जरूर दबा देना, ठीक है ना। कमला ने एक साइकिल रुपए 1650 की खरीदी, उसे 8% की हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपए की बेची, खरीदा खुद है 1650 का, खुद साइकिल खरीदी है 1650 की, कमला ने साइकिल खरीदी और इसे बेच दिया। कितने परसेंट की हानि पर बेचा, 8% की हानि पर बेचा। तो अगर लाभ होता 100 में जोड़ के 8% की हानि तो घटा के 100 में, 10% का लाभ 110% पे साइकिल बिकी, 20% का लाभ 120% पे साइकिल बिकी, 10% की हानि 90% पे साइकिल बिकी, 20% की हानि 80% पे साइकिल बिकी, 8% की हानि 100 में 8 घटाया 92% पे साइकिल आपकी बिकी। अच्छा साइकिल बिकी कितने की, 0 से 0 तो ये कैंसिल हो गया, एक 0 से पॉइंट लगा दो, यानी 165 का गुणा हो गया 9.2 से। अब गुणा आप कर लो कितना बेटर है, 2 पंचे 10 0 1 2 6 12 13 2 1 2 1 3,
दो पंचे 10, 0 1, 2 छंग 12, 13 3, 1 2 कम 2 3 गुड़े 9 पचे 45, 5 4, 9 6 54, 54 4 58, 8 5, 9 कम 9 5 14, 0 5 3 8, 8 3 11, 1 4 1 5 1, एक अंक के बाद 10 बोलो, यानी 1518 रुपए की साइकिल। कैलकुलेशन भी आपके सामने हमने कर दिया। 1518 रुपए की साइकिल ये आपकी बिकी। बी विकल्प आपका सही होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है। अगला सवाल जो लिखा है स्क्रीन पर, उसमें हमने हमें बताया था कि ऐसे सवालों कैसे करते हैं। पिछले सवाल में जो अभी 9 वाला लिखा था, 1 रुपए में 9 वस्तु बेचने वाले, उसी तरह है कि 1 रुपए में 20 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ कब किसको दिखाता है? 120% को। 1 रुपए में कितनी वस्तु? 1 रुपए में कितनी वस्तु? सवाल लिखा है 20 वस्तु। ऊपर हमने बताया था अभी रुपए होता है, नीचे वस्तु होता है। 20% का लाभ होता है 120%। तो 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी, और जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। खरीदा गया मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो 100% आपको निकालना था। 100% कैसे निकालते हैं? 1/20 और 120 को नीचे शिफ्ट करेंगे और गुणे 100। ये नंबर नीचे शिफ्ट करते हैं, इसको यहां गुणा 20 पंचे 100, 5 24 यानी आंसर आया 1/24। यानी 1 रुपए में कितनी वस्तु? 24 वस्तु। 1 रुपए में 24 वस्तु खरीदी गई थी। 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीदी गई थी? 24